अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, इस दरमियान में बहुत सारे यूट्यूबरों ने नई नई दुकानें खोल दी हैं और पैनिक फैला करके वहम भरम और डर का एहसास दिला करके लोगों को अपने प्लेटफार्म पर जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों ने चूँकि एक लंबे अरसे तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामलात को देख लिया है, इसलिए इन यूट्यूबरों, ब्लैकमेलरों और दुकान चलाने वाले लोगों का कोई भी वहम फैलाने की राजनीति या समझिए कि सियासत या भरम फैलाने की कोई भी कोशिश आप लोग कामयाब होने नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि कोई कह रहा है कि दिल्ली तक जाएंगे और ऐसा कदम उठाएंगे, कोई कहता है कि हैदराबाद जाएंगे और कहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं कहता हूँ कि मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ। मैं दिल्ली में बैठे होने के नाते से पूरी ज़िंदगी लगभग 20-25 साल यहाँ पर गुजारने के बाद अगर दिल्ली से कोई मसला पहुँच जाने से कोई मसला हल होता तो मैं वो पहला शख्स था जो कि मामले को अब तक हल कर चुका होता। लिहाजा एक दिन के लिए बजरिया ट्रेन चालू टिकट से कोई शख्स अगर दिल्ली पहुँच जाए और ये कहे कि ये देखो ईडी के दफ्तर के सामने, SFIO के दफ्तर के सामने या वज़ीर आज़म के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने, PMO के सामने, वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारिजा के दफ्तरों के सामने फ़ोटो खिंचा लेने से, इंडिया गेट के सामने एक बाइट दे देने से ऐसा नहीं होगा कि अब वो शर्फ़ कबूलियत की घड़ी आ गई है उसके दिल्ली पहुंच जाने की वजह से। क्योंकि अगर शर्फ़ कबूलियत इस बात से होती कि वो शख्स दिल्ली पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ोटो ले लिया है, अब उससे तमाम उसके मसले हल हो जाएंगे, उसकी दुकान तेज़ी से चलने लगेगी, तो मैं यहाँ दिल्ली में बहुत सालों से रहता हूँ, अब तक मैं इनमें सबसे आगे और सबसे फास्ट चल रहा होता। लिहाजा ये अपडेट देने की कोई ख़ास वजह नहीं थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ, हंस रहा हूँ, कोई अपने नंबरों को तकसीम कर रहा है, कोई गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहा है, कोई वाहियात लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारी दुकानों में प्रोडक्ट या सामान या उसमें बेचे जाने वाले तमाम तरह के अशिया जो हैं अगर इतनी क्वालिटी के हैं तो तुम्हें गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करने की, झूठ बोल करके उसको बेचने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। मैं कहता हूं कि सच ये है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा सुप्रीम कोर्ट में तमाम मामलात को लेकर के लड़ रही हैं। आज से नहीं लड़ रही हैं। डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने मसलहतन किसी कोर्ट कचहरी में अगर जाने से खुद को रोका हुआ है तो इसका मतलब ये ना समझा जाए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा किसी से डर गई हैं। पहली बार या 3 सालों तक जो भी अपनी PCGC दिया है, उनकी जुर्रत, उनकी हिम्मत और बहादुरी की इससे बड़ी और कोई मिसाल नहीं बन सकती। जज्बे शाहीन के इससे बड़े नमूने का कोई दूसरा मिसाल नहीं हो सकता। आज भी वही शख्सियत है, आज भी वही हक्कानियत है, वही सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर मसलहतन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा वकीलों के ज़रिए से, तमाम ज़राए से अपने कामों को निकाल रही है तो उसमें बहुत बड़ी दूरअंदेशी है। मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें कि ये जितने भी फितने अभी मुंह उठा रहे हैं, जितनी भी दुकानें खुल रही हैं, जितने भी चंदा वसूल करने वाले, जितने भी भीख मांगने वाले यूट्यूबर हैं, ये इसी दरमियान में आकर के क्यों इतना ज़्यादा वावेला मचा रहे हैं? इसलिए कि हक्कानियत की एक बड़ी से बड़ी मिसाल हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सामने आन पहुंची है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह टारगेट रखा है कि 25 करोड़ रुपए आप जमा कीजिए। इस टारगेट को पूरा होने के लिए आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ऐसी हालत में कोशिश कर रही हैं जब उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को ईडी ने अटैच किया है, डिपार्टमेंट में अपने कब्जे में लिया हुआ है। इस दरमियान में एक तंगी, एक समझिए सख्ती और एक बहुत बड़े एक आजमाइश का वक्त है। इसलिए वो उस चीज़ों को पूरा करने के लिए आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा दिन रात उसमें मुनहमिक और मसरूफ़ कार हैं। लिहाजा ये जो तंगी, ये जो एक कसौटी है एक वक्त के कमियाद होने का, उसका मतलब ये यूट्यूबर ये समझ रहे हैं अपने आकाओं और अपने दिए गए आकाओं के टारगेट के बनिस्बत
ये चाहते हैं कि इस दरमियान में अगर हम कामयाब नहीं हो सके, 10-20 हज़ार रुपये अगर उन लोगों ने सोचा कि हम नहीं कमा लेते, तो फिर ऐसा सुनहरा मौका नहीं आएगा। लिहाजा आप लोगों को भरम दिखा करके, आप लोगों को डर दिखा करके, एक तोतला नाक में बोलने वाला वो वहाँ से कर्नाटक से बोलता है कि सब्जेक्ट देता है कि गिरफ्तार, लेकिन उसके आगे वो लिखता है, वो सवालिया निशान लगा देता है, क्वेश्चन मार्क लगा देता है। तो इन वाहियातों को पैनिक करने का, ढकोसलेबाजी करने का, ऐसी मजबूरी क्या आ गई है भाई? मजदूरी करो, हर जगह कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं, जाकर के मजदूरी करो। हर रोज़ 300 रुपये मांगने के बजाय तुम्हें 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये मजदूरी के मिल जाएंगे। इसमें कोई दवाम नहीं है, इसमें कोई हमेशगी नहीं है, इसमें कोई पुख्तगी नहीं है। आज डरा करके लोगों को SFIओ का डर दिला करके, एजेंसियों का डर दिला करके, अदालतों को डर दिला करके मासूम इन्वेस्टरों को तुम 200, 400, 500, 1500 रुपये मीटिंग के नाम पर अगर कलेक्शन कर लेते हो तो वो तुम्हें हजम नहीं होगा। बहुत जल्दी वो तुम्हारे लोगों से वो रिकवरी हो जाएगी। रिकवरी अल्लाह तबारक व तआला करना जानता है। तुम लोगों की मक्कारियों और अय्यारियों की मैं मिसाल इस बात से समझ लूँ, कल मेरे एक दोस्त सहारा से ताल्लुक़ रखने वाले आए और उनसे बातचीत होने लगी, तो उनके सामने 2014 में सहारा श्री सुब्रत राय के रखे गए 12,000 करोड़ रुपए की बात आई। मैंने कहा कि क्या वो पैसे लोगों को मिल गए? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट में जो लोग जा करके एक किसी शख्स से बात कर लेते हैं और समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा 30 मारखा बन गया हूँ फ़ोन पर रिकॉर्डिंग करके, वो चीज़ें उनके गले का फांस भी बन सकता है। हालांकि मैं इसमें अभी बहुत कुछ नहीं बोलता हूँ। तो मैं कहने लगा कि वो 12,000 करोड़ रुपए 2014 में जो सहारा श्री सुब्रत राय के CB में रखे गए थे, आज वो सूद ब्याज बढ़ करके 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक वो 22,000 करोड़ रुपए हो चुके हैं सूद बढ़ करके, लेकिन किसी शख्स को मिला नहीं, किसी एक शख्स को नहीं मिला। वो पैसे सरकारें, वो पैसे डिपार्टमेंट, वो पैसे एजेंसियां अपने इस्तेमाल में ले रही हैं, तभी तो उसमें सूद ब्याज बढ़ रहा है। लोग जो कह रहे हैं कि एजेंसियों के मातहत में ले जाएंगे, एजेंसी का ये CB का सहारा श्री सुब्रत राय की कंपनी का रखा गया 12,000 करोड़ रुपए, आज 22,000 करोड़ रुपए यूं ही कैसे बढ़ गया? लोग डिपार्टमेंट में आपको खींच रहे हैं। जिसको जाना है जाए, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सहारा श्री सुब्रत राय के जरिए से रखे गए 12,000 करोड़ रुपए 2014 के आज 22,000 करोड़ रुपए सूद ब्याज बढ़ करके क्यों बढ़ गए? आज उसको लेने वाला सहारा श्री सुब्रत राय के इन्वेस्टरों को पैसा लेने के लिए एक साइट बनाई गई है और ये कहा गया आइए आप अपना क्लेम बताइए। कोई शख्स उस पर जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? उनसे सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, उनसे ये पूछा जाएगा इन पैसों के तुमने जो है इनकम टैक्स भरे कि नहीं भरे, कहाँ से कमाया, कहाँ से गंवाया, कहाँ से लाए, कहाँ से जमा किए, उसका इनकम टैक्स प्रूफ क्या है और कितना कमाए। इन सब चीज़ों का वो इन्वेस्टर्स जब जवाब नहीं दे पाए तो CB में 12,000 करोड़ रुपए जमा किए गए, आज 22,000 और 24,000 करोड़ हो चुके हैं, लेकिन कोई लेने वाला नहीं आया। डिपार्टमेंट के ये झोल, ये जाल और ये तमाम तरह के हरबे आप लोग इससे समझ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि ये डर, ये तमाम तरह की सियासत करने वाले, तमाम तरह की यूट्यूबरों के ज़रिए से अपडेट दी जा करके डर दिखाने वाले लोग ये बताएं कि क्या वहाँ पर वो पैसे दिला सकते हैं? अगर वहाँ पर पैसे नहीं दिला सकते हैं तो क्या यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ खींच करके ले जाने वाले, क्या वहाँ पर तुम्हारे हमदर्द होंगे? किसी बात की जवाबदारी है? कोई अथॉरिटी है, कोई अथोराइजेशन है उन यूट्यूबरों का जो अपने घरों की रोजी रोटी चलाने के लिए तुमसे 300 रुपये मांग रहे हो भीख के? वो तुम्हारे हमदर्द नहीं हो सकते, लटका देंगे तुम्हें किसी न किसी डिपार्टमेंट, किसी न किसी। ऐसे फोटो कॉपी वगैरह बांटते हुए मत फिरिए, होशियार बनिए। आपकी लड़ाई आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा लड़ रही हैं तमाम ब्लैकमेलरों से, तमाम ज़मीन माफियाओं से, तमाम गद्दार नेताओं से, तमाम एजेंसियों से और यहाँ तक कि तमाम अदालतों में वो लड़ रही हैं। तुम्हारी लड़ाई जब लड़ी जा रही है तो तुम्हें ज़रूरत क्या है कहीं भटकने की? जो अपने घर की जो एसमाइकिया है, जो गिरफ्तार होता है और पेशाब कर देता है,
जिन लोगों के घरों की रोजी रोटी आप जा करके देखेंगे तो सही से रखने के लिए कपड़े नहीं है, हैंगर नहीं है कि वो अपने कपड़ों को लटका दे और बताते हैं यहाँ इतना नहीं आना चाहिए, इतना नहीं आना चाहिए। जो लोग जो है रेपिस्ट हैं, रेप केस में वो जेलों में जा करके आए हैं, वो तुमको बेवकूफ़ बनाते हैं। वो आप लोगों को बेवकूफ़ बना करके और 1500 कोई 1000 रुपये, कोई 300 रुपये भीख के मांग रहा है और आप उनकी झोली में डाल रहे हैं। आप अल्लाह के रास्ते में दे दीजिए, आपकी कितनी बधाई, अल्लाह तबारक व तआला कितनी मुसीबतें टाल देगा। लेकिन इन भिखारियों को देने का कोई मतलब नहीं है, जिनकी कोई ऑथराइजेशन नहीं है, जिनका कोई कदर नहीं है, जो अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ा नहीं पा रहे, वो तुम लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तुम्हारी लड़ाई लड़ी जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करीब है कि लड़ाई। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने मार्च में एक ज़मीन माफिया को हरा करके ये चीज़ बरहक ले आकर के साबित किया कि ये ज़मीन है, ये तमाम तरह की प्रॉपर्टीज़ या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की हैं। आपकी लड़ाई लड़ी जा रही है। बहुत हंसी आई मुझे एक ऑडियो सुन करके कि वो एक जो पेशाब कर देता है जब उसको अरेस्ट किया जाता है, इसमें कि वो किसी ग्रुप में ये कहता हुआ दिखाई देता है कि चलो दिल्ली कौन कौन चलेगा, 10 लोग तैयार हो जाओ, मैं भी चलूंगा। वो कहता है, बेवकूफ़, हंसी आती है मेरे लिए। तुम लोग 10 लोग तैयार होकर के आते हो, 4-5 लोग आ जाओ, मुझे ढेर कर दोगे। तुम लोगों की इन बदतमीजियों को, भिगमंगों, तुम लोगों की इन वाहियात गोइयों को, तुम लोगों के डर दिखाने की, बेरोजगारियों की वजह से भीख मांगने के मैं उजागर नहीं होने दूंगा। तुम लोगों की तमाम चीज़ों को मैं लेके आऊँगा। तुम लोग 10 नहीं 20 लोग लेकर के आओ, तुम लोग मुझे बुला लो। ज़रूरत क्या है तुम्हें आने की? कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई चूड़ी पहन करके नहीं बैठा हुआ है। तुम लोग औकात में रहो। और बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। मैं लफाजी और तमाम तरह से किसी भी तरह की चीज़ों का, हैदराबाद के यूट्यूबर है, वो यहाँ तक कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए दे दिए जाए। बहुत बड़े बड़े ब्लैकमेलर हैं। अगर बातें सबके नाम लेकर के बोल दूंगा कि किनके कितने बड़े बड़े डिमांड हैं और उनकी मुसालहत के क्या क्या डिमांड है, तो उन लोगों के मुंह पर थूक दोगे। लेकिन मैं किसी के ज़ातियात पर नहीं उतरना चाहता। उन लोगों की अपनी नीयतें, उन लोगों की बदख्वाही, उन लोगों की बदतमीज़ियाँ, उन लोगों की गाली गलौज और गलत अल्फाज इस्तेमाल करने का सिर्फ मतलब यह समझ लीजिए कि उन लोगों के पास हकीकत अगर होती तो उन्हें गाली देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मारने की धमकी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 10 लोगों को ले आकर के मुतीउर रहमान पर हमला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 10,000 रुपये, 1500 रुपये और 300 रुपये भीख मांग करके अपने घर की रोजी रोटी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज बहती गंगा है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामलात के थोड़े से पटरी से बाहर हैं, तो आप चाहे जितना अपनी दुकानें चला लें, लेकिन तारीख इस बात को याद रखेगी कि तुम लोगों ने भीख मांगा था। किसी ने 1500, किसी ने 1000 रुपये, किसी ने 300 रुपये। शर्म करो, डूब मरो। अपने आल औलाद की रोजी रोटी भीख मांग करके चलाओगे, हाथ पैर सब कुछ सलामत है। तो किसी भी तरह के डर में मत जाइए, किसी भी तरह के ब्लैकमेलिंग में मत जाइए, किसी भी तरह की पैनिक में मत जाइए, किसी भी तरह के झलावे में मत जाइए। किसी भीख मंगे के लिए अपने 1 रुपये, कीमती 1 रुपये मत दीजिए। देना है तो वो आपकी अपनी मर्जी। आपकी लड़ाई लड़ी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लड़ी जा रही है। इनकी क्या औकात है, जिनके घरों में अपनी पहचान नहीं है, ये क्या आपकी लड़ाई लड़ेंगे? लिहाजा होश के नाखून लीजिए और पैनिक मत होइए और किसी भीख मंगे को अपने करीब मत आने दीजिए। आप अपने पड़ोसी की मदद कीजिए। किसी यूट्यूबर भीख मंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन की वजह यह है कि वो 300 रुपये से 3 लाख रुपए जमा करके और अपने मोबाइल नंबर यूँ तब्दील कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो होशियार रहिए और किसी भी ब्लैकमेलर के ब्लैकमेलिंग में मत आइए। बस चूँकि कुछ लोगों के डर दिखाने की एक कला को मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने उजागर करूं। और जिसको पसंद आए दुआ दीजिएगा, जिसको ना पसंद आए अपने वक्त को बर्बाद मत कीजिएगा, मत देखिए अगर आप लोगों के मतलब की बातें नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।